गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो एक बार फिर से साथियों आप लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती आज 1 अगस्त की कुछ बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। जी हाँ साथियों, रिटर्न सबमिशन का सफ़र कैसे रहा, क्या हुआ, कैसे जो है रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया, राजवसु यादव जी का क्या है कहना रिटर्न सबमिशन को लेकर, कब तक सुनाया जाएगा आर्डर। जी हाँ साथियों, सबके मन में है बस एक ही सवाल, हमको मिलेगी ना जीत यार। सारी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो की शुरुआत एक जोरदार कमेंट से आप लोगों के करना चाहेंगे कि आज शिक्षा मित्र जिस पड़ाव से बाहर हुआ था, आज उसी पड़ाव पर आकर एक बार फिर से शिक्षा मित्र खड़ा हो गया है। अगली बार हमारे पास जीत का रास्ता नहीं था, इस बार हमारे पास जीत और उत्साह दोनों का रास्ता है मौजूद, क्योंकि अगली बार हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और इस बार हमारे पास पाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो सारी अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना और अगर हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और अपनी राय जो अभी हम आपको दिखाएंगे राजवसु यादव जी के जो पोस्ट के माध्यम से अभी सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच का सफर उनके द्वारा किस तरीके से रहा, आपको सारी अपडेट जानने के बाद अपना कमेंट उस पर जरूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जोरदार कमेंट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो साथियों सबसे पहले यहां देख लीजिए सोहन लाल वर्मा जी का क्या है कहना। कल के वीडियो पर उन्होंने किया था कमेंट, जो हमने शाम को वीडियो अपलोड की थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। साथियों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। तो उनका कहना है सोहनलाल वर्मा जी का कि शिक्षा मित्र जहां से चला था आज वहीं पर आकर खड़ा है। इसी कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी छीनी ली थी। आज शिक्षा मित्र उसी कोर्ट से न्याय की आस लगा कर बैठा है कि इस कोर्ट ने कहा था कि टीटी पास करने के बाद उनको नौकरी दी जाए। अब जितने शिक्षा मित्र ने टीटी पास की है वह सभी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पिछले आदेश पर 2500 शिक्षा मित्रों की जान चली गई थी। अब देखना यह है कि कोर्ट आदेश क्या देता है, शिक्षा मित्रों को खुशी मिलती है या फिर मौत गले लगाने पर विश्वास। देखिए साथियों, ऐसा आप बिल्कुल भी कोई कदम ना उठाइए, क्योंकि ये कदम जो है स्वार्थ लोग जो है उठाते हैं, क्योंकि ऐसे कदम से सिर्फ हमें और आप का ही जो है नुकसान होगा, हमारे और आपके परिवार पर ही पीड़ा होगी। साथियों आपको मिलेगी जीत, क्योंकि न्यायालय से हम न्याय की मांग करते हैं और हम उसी न्याय पर आकर पहुंच चुके थे। क्योंकि जो पिछली बार 2017 की बात थी साथियों, हम जो है हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं थी। आज हमारे पास पूरी तरीके से योग्यता मौजूद है। हम इन योग्यताओं की पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हमें पूरी तरीके से योग्य साबित करता है। सारे नियम टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, तब जाकर आज हम इस 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए। जब हमारा समायोजन 25 जुलाई 2017 को रद्द हुआ था तो यहां बताया गया है कि कोर्ट ने कहा था कि टीटी पास करने के बाद आपको नौकरी दी जाएगी। तो आज हम उस योग्यता को पूर्ण कर रहे हैं। हमने टीटी के साथ साथ सुपर टेट की परीक्षा भी पास की है। तो आशा यही है, उत्साह यही कहता है कि जीत हमें मिलेगी और हमारे 50,000 शिक्षा मित्र भाई हूं इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में जरूर नौकरी पाएंगे। जितने भी भाई 40-45 पास हैं, जितने भी भाई टेट सुपर टेट पास करके इस भर्ती में शामिल हुए हैं, सभी के चेहरे एक बार फिर से खिलेंगे। जो 25 जुलाई 2017 को मुरझा गए थे, अब वो फिर से जो है आर्डर का इंतजार करिए। जिस दिन आर्डर सुनाया जाएगा इस दिन उस चेहरे पर पूरी तरीके से खुशियां ही खुशियां दिखेगी। तो साथियों ये रहे एक प्यारा सा कमेंट। अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि राजवसु यादव जी का क्या कहना है डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की रास्ते के बारे में, कि कैसे रहा उनका पड़ाव। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की ओर। तो साथियों हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं और एक एक करके सारी अपडेट आपसे कराएंगे। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और अपनी राय जरूर देना। समस्त साथियों को राजवसु यादव का नमस्कार। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर किस प्रकार से रहा, आइए चर्चा कर लेते हैं। साथियों जैसे कि आप सभी को
विदित है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब सिर्फ फैसले आना बाकी है। कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पर चलना पड़ेगा, आसमान को छूना है तो कड़ी धूप में भी तपना पड़ेगा। वाह, क्या गजब लाइन से की है उन्होंने शुरुआत। जी हाँ साथियों, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है हमने पाने के लिए अब अपना सब कुछ खो दिया। अब हमारे रास्ते में अगर है तो सिर्फ पाना हमें ही 69,000 शिक्षक भर्ती में एक पद अपना लेना है। बताया गया कि साथियों पीटीसी 2015 बैच संघर्ष के साये में शुरू हो रहा है। एनकेन प्रकरण काफी कड़ी मशक्कत के बाद सभी साथियों के जोश और मेहनत के बावजूद भर्ती में शामिल हुआ था। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट से लेकर आज तक संघर्ष जारी रहा। खैर, अगर पुरानी बात पर जाएं तो चर्चा लंबी हो जाएगी, इसीलिए अब सीधा शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद चर्चा शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे उनके द्वारा क्या बताया गया। साथियों, हम भी आपको सीधे सीधे मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सीधे सीधे मुद्दे की बात। अब तक कैसा मुद्दा रहा, कैसा जो है केस का रुख रहा, ये तो रही सिंगल बेंच की बातें यहाँ बताई गई। हम आप लोग को सीधे सीधे लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट, जो ताजा अपडेट रहेगी। यहाँ से शुरू करते हैं। टीम की कुशल रणनीति के तहत पहली सुनवाई हुई और जो हमको चाहिए था वह हमको प्राप्त हुआ भी, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि हमारी याचिका यहाँ से डबल बेंच भेज दी जाएगी या निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि बीएड मुद्दे पर हमारी जितनी याचिका पेंडिंग में थी सभी को मांग लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सभी के साथ सुनने को बोला। फिर सभी जगह थोड़ा हलचल तेज हुआ। जी हाँ साथियों, आपने देखा कि जज साहब ने कहा कि जितनी भी याचिका पेंडिंग है सभी पर सुनवाई एक दिन होगी, और आपने देखा भी सुनवाई भी 24 जुलाई को पूरी तरीके से हुई भी। और बताया गया कि जब अगली सुनवाई हुई तब पटवारी साहब के द्वारा पूरे एक दिन दमदार तरीके से प्रत्येक बिंदु पर बीएड मुद्दे पर बहस हुई, जिसको पूरे प्रदेश ने देखा। अगली सुनवाई में बीएड मुद्दे पर अपनी बात रखकर बहस समाप्त की और उसी दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ। आपने देखा कि पटवारी सर की जो पहले दिन की बहस रही वो पूरे तरीके से बीएड के पर हावी रहा। वो पूरी तरीके से बीएड को इस भर्ती से बाहर करने पर लगे रहे। आगे बताया गया है कि रूल अब क्या कहता है। जो समझदार लोग हैं वह जानते भी हैं कि अब की बार सबसे ज्यादा एक पॉइंट पर किसकी तरह से बहस हुई। टीम की तरफ से रिटर्न सबमिशन भी जमा हो गया है। बाकी आपको याद होगा जज साहब ने रूल और अमेंडमेंट को भी जिक्र किया है और रूल पर बीटीसी मजबूत है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सभी को पता है कि बीटीसी इस भर्ती के लिए ही मान्य है, लेकिन यहाँ बीएड को शामिल किया गया सरकार के द्वारा। जज साहब को दिखाया गया, सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता थी उन्होंने दिखाया कि बीएड को किस तरीके से, किस एक्ट के तहत, किस संशोधन के तहत जो है बीएड को शामिल किया गया। बाकी जो अभी भी इतना होने के बावजूद भी अनभिज्ञ हैं, तो उन जैसे लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि समझाना भी नहीं, लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहते हैं जो तुम्हारा चैलेंज था कि सुनवाई नहीं करा पाएंगे, जानकारी के लिए बता दे। बहस भी हुई, ऑर्डर भी रिजर्व हुआ, साथ में और फैसला भी आएगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी को कमजोर समझने की भूल मत करना। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस लड़ाई में को अंतिम मोड़ तक हम ले गए। जी हाँ साथियों, सामने वाला कितना भी कमजोर हो, हमेशा उसकी ताकत अपने आप के समान समझनी चाहिए, क्योंकि कमजोर है। अगर हम सामने वाले को कमजोर समझ लेंगे तो साथियों कभी कभी क्या होता है कि हर वो कमजोर व्यक्ति ऐसा घात दे देता है कि हम संभल नहीं पाते। इसीलिए साथियों हर उस लड़ाई में किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आगे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम में 678 याची जुड़े हैं। सभी टीमों की अपेक्षा सबसे कम हमारी टीम से जुड़े थे, जबकि सोशल मीडिया पर कहने वालों की संख्या हजारों में होगी। खैर, सभी बातों पर विराम देते हुए अंत में यही कहेंगे, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने
आंधियों से यह कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत भी कुछ इस तरीके से हुआ और अंत भी उन्होंने कुछ इस तरीके से हुआ। देखते हैं साथियों ऑर्डर किसके तहत आता है, कब सुनाया जाएगा, आपको यह भी अभी बताने वाले हैं। आगे भी यह बताया गया कि किस प्रकार से उनके साथ कुछ लोग जुड़े और इस ऐसी परिस्थिति में जो है कौन कौन से उनका साथ दिया, जो आज आप सभी लोगों को पता है ऑर्डर रिजर्व है और सभी को अब चाहिए तो ऑर्डर रिजर्व हुए फैसले का है इंतजार। तो साथियों अगर बात कर ले ऑर्डर पर, तो अभी हमारे पिछले दिन बीएड की तरफ से जो एक मेन लीडर हैं पंकज वर्मा जी, उनका कहना था कि ऑर्डर जो है अगले सप्ताह अर्थात मंगलवार तक सुनाया जा सकता है, मंगलवार के बाद सुनाया जा सकता है। तो साथियों इस सप्ताह जो सप्ताह आने वाला है, इस सप्ताह के भी 7 दिन के अंदर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर किसी भी दिन आ सकता है। यह कंफर्म डेट नहीं मिली है, लेकिन इस सप्ताह के लास्ट या 20 सप्ताह में ही यह ऑर्डर सुनाया जा सकता है। साथियों जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है तब से सबके मन में एक ही सवाल है, क्या हमको मिलेगी जीत? जी हाँ, आपको बिल्कुल भी मिलेगी जीत, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है जीत के लिए। अब देखते हैं जज साहब का फैसला किसके तहत आता है, वो आने वाले सप्ताह में साफ साफ देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।